नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। जी हाँ, आप पार्टनरशिप चैप्टर का पार्टनरशिप का जो पार्ट था अकाउंटिंग का, उसका लास्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। जी हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट हम कब प्रिपेयर करते हैं बेटा? अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको बताना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जी हाँ, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तब हम क्या प्रिपेयर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट किस नेचर का है बेटा? नॉमिनल अकाउंट है। ये किस नेचर का है? नॉमिनल अकाउंट का है। इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करते हैं बेटा? बुक वैल्यू पर डिस्क्लोज करते हैं। कौन सी वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर डिस्क्लोज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया। न्यू पार्टनर के एडमिशन पर एसेट्स लाइबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज को एडजस्ट करने के लिए बेटा हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया। और पार्टनर्स रिटायर पार्टनर का उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में पेड करने के लिए हमने लोन अकाउंट प्रिपेयर किया। और फर्म के डिसोल्यूशन पर पार्टनर्स के बिटवीन सेटलमेंट करने के लिए और एसेट्स के सोल्ड आउट और लाइबिलिटीज के पे ऑफ करने पर प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। A, B and C are the partner in a firm. Their profit and losses sharing ratio is 3:2:1 respectively. On 31 December 2018, they decided to dissolve the firm. Their position was as follow. ध्यान दीजिएगा, 3 पार्टनर है, A और B और C। उनका रेशो है 3:2:1 और उन्होंने 31 दिसंबर 2018 को फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया। डिसॉल्व मतलब फर्म परमानेंटली बंद हो जाएगी, फर्म का बिजनेस परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और इसके बाद उनका बैलेंस शीट दी है। ये लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज गिवन है, राइट हैंड साइड एसेट्स गिवन है। नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटा, ये हमारा एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, चलिए पढ़ते हैं। स्टॉक एंड डेटर रियलाइज ₹33,000 एंड 42,000। स्टॉक से रियलाइज हुआ 33,000 और डेटर से रियलाइज हुआ बेटा 42,000। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड फॉर ₹40,000। लैंड और बिल्डिंग को सोल्ड कर दिया कितने रुपीस में? 40,000। बी एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट। बी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 8,400। क्रेडिटर वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स का पेमेंट दिया 33,000। इन विच वर नॉट रिकॉर्ड, आगे लिखा हुआ है फुल एंड फाइनल पेमेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड किए जो कि रिकॉर्ड नहीं थे, कहाँ पर? बुक में। रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस हुए बेटा कितना? 18,000। प्रिपेयर्ड हमें क्या करना है बेटा? प्रिपेयर्ड करना हमें रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसके रूल्स सुन लीजिएगा। जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या कोई सा भी अकाउंट प्रिपेयर करें, तो पहला रूल्स तो ये है बेटा कि सबसे पहले तो टाइटल में लिख लें हम रियलाइजेशन अकाउंट। जी हाँ, सॉल्यूशन आए या ना आए, आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा? टाइटल में उस अकाउंट्स का नाम लिखना है। यस, जो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है तो टाइटल में लिख लिया रियलाइजेशन अकाउंट। देन उस अकाउंट का बेटा आपको फॉर्मेट बनाना है, तो फॉर्मेट बना दिया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट लिखना है, राइट हैंड साइड क्रेडिट लिखना है। अब रियलाइजेशन अकाउंट का रूल्स सुन लीजिएगा। पहला रूल्स बेटा क्या है? पहला रूल्स है एसेट्स। क्या? एसेट्स और क्या? लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम कौन सी वैल्यू पर डिस्क्लोज करेंगे बेटा? बुक वैल्यू पर। कौन सी वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। यानी कि जो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी है उसी वैल्यू पर एसेट्स को लिखेंगे और उसी वैल्यू पर लाइबिलिटीज को। दूसरा रूल्स, एसेट्स को डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की। कौन सी साइड? डेबिट साइड। और लाइबिलिटीज को बेटा कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। थर्ड रूल्स, जब एसेट्स का सोल्ड करेंगे, तो जब एसेट्स को सेल करेंगे तो सेलिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स का सेलिंग, सेलिंग ऑफ एसेट्स ये हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। और लाइबिलिटीज का पेमेंट जब करेंगे तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा कौन सी साइड?
डेबिट साइड। कौन सी साइड? डेबिट साइड। फोर्थ रूल्स, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, जितना भी एक्सपेंसेस है सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी साइड? डेबिट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो फर्म के डिसॉल्यूशन पर प्रिपेयर्ड होता है। दूसरा मैटर ये है कि इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम बुक वैल्यू पर डिस्क्लोज करते हैं। एसेट्स को डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे और लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड। कोई लॉजिक नहीं लगाना, बैलेंस शीट को नोट करना है। बट इतना याद रहे बेटा, केवल सेलेबल एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जिन्हें हम मार्केट में बेच सकते हैं। लाइक कैश और बैंक बैलेंस अगर क्वेश्चन में गिवन है एसेट्स में तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा मैटर, लाइबिलिटीज में बेटा ओनली हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि सीधी सी हम बात कहें तो जिन्हें फर्स्टली पे करने का प्रायोरिटी होता है, मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जो फर्म ने आउटसाइड से लिया है। ठीक है ना। अगर पार्टनर का लोन है या पार्टनर्स का कैपिटल है या पार्टनर्स का कोई भी मैटर है तो उस आइटम को या उस लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं करते। सीधी सी हम बात कहें तो सेलेबल एसेट्स रिकॉर्ड होगा और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होगा। इंटरनल लाइबिलिटीज यानी पार्टनर के नाम से कुछ भी दिया है या जो पार्टनर का पर्सनल है उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है, तो बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। किसके? रियलाइजेशन अकाउंट के। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर लिखा हुआ है, एस लोन लिखा है, रिजर्व फंड और कैपिटल। कैपिटल बेटा पार्टनर का पर्सनल मैटर है, रिजर्व फंड पार्टनर्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होता है, एस लोन ये भी पार्टनर का पर्सनल मैटर है। तो ये सब इंटरनल मैटर है, इनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्रेडिटर जो है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, तो ओनली हम क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं? क्रेडिटर। कौन सी साइड बेटा? क्रेडिट साइड। तो ये हमने लिख दिया क्रेडिटर को बाय क्रेडिटर। कितना रुपीस था हमारा? 35,000। ये हमने रिकॉर्ड किया 35,000। इसके बाद अब एसेट्स में आ जाएं तो लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखा हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना रुपीस? 52,000 रुपीस। तो हमने ये लिख दिया बेटा लैंड एंड बिल्डिंग। कौन सी साइड? सेम टू सेम नोट करना है, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं लगाना। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना बेटा? 52,000। फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? स्टॉक। कितना? 48,000। तो हमने ये लिखा टू स्टॉक। कितना रुपीस? 48,000। कितना लिख दें बेटा? 48,000। ये हमने रिकॉर्ड किया 48,000। फिर हमने क्वेश्चन में देखा क्या दिया है, फिर दिया है बेटा क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट। कितना रुपीस? 10,000 रुपीस। तो इन्वेस्टमेंट को भी हम कहाँ लिख दें? एसेट्स में डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के बाद बेटा क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। डेटर दिया है कितना? 55,000। तो ये इन्वेस्टमेंट 10,000 था और ये डेटर है अपना 55,000। फिर देखिए हम और क्या दिया है क्वेश्चन में, ये रिजर्व दिया। हमेशा देखिएगा डेटर में से बेटा रिजर्व माइनस करके दिया हो या प्रोविजन माइनस करके दिया हो। ये एसेट साइड लिखा है लेकिन देखिएगा इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिजर्व है या प्रोविजन। ये लाइबिलिटीज है 5,000। क्या है? लाइबिलिटीज। तो इसे हम लाइबिलिटीज के साथ रिकॉर्ड करेंगे। कैश एट बैंक, कैश और कैश एट बैंक रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि हम इसको सेल नहीं करते। तो हम इस रिजर्व को लाइबिलिटीज में लिख दें कितना? 5,000। तो ये लिखा हमने बाय रिजर्व। अगर प्रोविजन होता तो भी यही रिकॉर्ड होता। कितना रुपीस? 5,000 रुपीस। ये बेटा एसेट्स और लाइबिलिटीज हमने ट्रांसफर करनी है किस साइड? एसेट्स डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट के, और लाइबिलिटीज किस साइड ट्रांसफर करनी? क्रेडिट साइड। बुक वैल्यू पर ट्रांसफर की है, अभी हमने कोई प्लस माइनस नहीं किया। अब बेटा हम क्या करेंगे? एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। मतलब ये जो एसेट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड जो लिखी हुई हैं, इन एसेट्स को सोल्ड करके कहाँ लिख देंगे? राइट हैंड साइड। और ये जो लाइबिलिटीज हैं बेटा इन्हें पेमेंट कर देंगे कौन सी साइड? डेबिट साइड। तो जब एसेट्स को सोल्ड करेंगे तो बेटा पैसा आएगा कहाँ पर? बैंक में। तो इसे हम किस नाम से लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट।
ध्यान दीजिएगा, ये हमने बुक वैल्यू पर एसेट्स ट्रांसफर कर दी, ये लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर दिया। अब लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, और एसेट्स का सोल्ड आउट होता है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब कौन कौन सी एसेट्स कितने में सोल्ड की वो हम क्वेश्चन देख लें। एडजस्टमेंट देखेंगे, आप बैलेंस शीट से हमें कोई लेना देना। तो सबसे पहले लिखा है स्टॉक एंड डेटा रियलाइज ₹33,000 एंड 42,000। स्टॉक रियलाइज हुआ बेटा 33,000 में और डेटा रियलाइज हुआ 42,000 में। तो हमने ये लिख दिया बेटा कितना, स्टॉक हमारा 33,000 है और डेटर हमारा 42,000 है। इसके बाद आगे देख लें और क्या रियलाइज हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड, कितने में सोल्ड हुई 40,000 में। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपीस बेटा, यस कितना रुपीस है देख लेते हैं। ये है हमारा 40,000, तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया 40,000। अब टोटल कर लें, तो ये टोटल हो गया हमारा, टोटल सेलिंग हो गया बेटा 1,15,000। ये हमारा एसेट्स का सोल्ड हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितनी एसेट्स है, 3 हैं, लेकिन यहाँ पर सोल्ड आउट कितनी एसेट्स हुई हैं, 4 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितनी सोल्ड हुई है बेटा 3। तो ध्यान रखिएगा ये जो अभी बाकी है, क्या बाकी है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हमने अभी क्यों नहीं लिखा बेटा यहाँ पर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है बी एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट वैल्यू ऑफ ₹84,000। बी ने क्या ले लिया, इन्वेस्टमेंट टेक कर लिया कितने रुपीस में, 8400 में। तो अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स या लाइबिलिटीज को टेक कर ले तो बेटा उस एसेट्स या लाइबिलिटीज को हम उसी पार्टनर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो बी ने इन्वेस्टमेंट टेक किया तो हमने ये लिखा बाय बीस कैपिटल अकाउंट। इसने क्या टेक किया बेटा, इन्वेस्टमेंट टेक किया, कितने में टेक किया, 8400 में। तो ये लिख दिया 8400। अगर ये बी इन्वेस्टमेंट टेक नहीं करता तो बेटा हम इनके साथ ही रिकॉर्ड कर देते। तो ये देखिएगा डेबिट साइड जितनी एसेट्स थी वो सारी की सारी एसेट्स क्रेडिट साइड सोल्ड आउट हो गई, यानी कि क्रेडिट साइड का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। एक चीज और याद रखना बेटा, अगर नीचे एडजस्टमेंट में क्वेश्चन के कोई ऐसी एसेट्स दी है जो अनरिकॉर्डेड थी, अनरिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट में नहीं दी है, तो ध्यान रखना उस एसेट्स को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम में अगर पूछ ले अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड रिकॉर्ड किया जाता है, तो बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को बेटा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए, तो एसेट्स को सोल्ड आउट कर दिया, अब लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर लें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिटर वर पेड ऑफ 33,000 इन फुल एंड फाइनल पेमेंट। क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट कितना दिया, 33,000। तो ये लाइबिलिटीज जो है हमारी बेटा, इस लाइबिलिटीज को पे करेंगे हम डेबिट साइड, किस नाम से, टू बैंक के नाम से, क्योंकि पैसा अब हमारे पास से जा रहा है। तो क्रेडिटर्स को पेड ऑफ कर दिया हमने, कितना रुपीस बेटा, 33,000 ये रिकॉर्ड कर दिया। कितना रुपीस कर दिया, 33,000, ये यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर दिया 33,000। अब आगे देखें, क्वेश्चन में देखें आगे क्या दिया है। आगे दिया है बेटा हमारा, आगे है मैटर, ये देखिएगा अब लिखा है, आगे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 पेड विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो बुक में नहीं थे उनका पेमेंट दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज है, यानी कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, उसका पेमेंट भी बेटा हम किसके साथ कर देंगे, हम कर देंगे क्रेडिटर के साथ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये रिकॉर्ड किया 5,000। क्वेश्चन में देखिएगा फिर दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना दिया है 18,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो या कोई भी एक्सपेंसेस, सबका पेमेंट हम कौन सी साइड करते हैं बेटा, डेबिट साइड। तो ये हमने लिख दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना रुपीस बेटा, 18,000। अब इनको प्लस कर लें हम,
तो ये हो गया हमारा टोटल प्लस करने पर बेटा कितना रुपीस 56,000 रुपीज़। कितना रुपीस हो गया बेटा 56,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं है, सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर कैलकुलेट कर लें, प्लस माइनस कर लें। पहले उस साइड का टोटल करेंगे बेटा जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा। तो हम देख लें किस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है। कितना टोटल है चलिए करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 लाख 2 लाख 21,000। कितना रुपीस हो गया बेटा 2 लाख 21,000। ध्यान दीजिएगा कौन सी साइड का टोटल है, ये 2 लाख 21,000 डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल कर लें बेटा, तो ये हो गया हमारा कितना रुपीस 1 लाख 15,000, 1 लाख 20,000, 1 लाख 20,000, 1 लाख 55,000, 1 लाख 63,400, 1,63,400। बेटा ज़्यादा डेबिट साइड का टोटल है और कम क्रेडिट साइड का। डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर लें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना रुपीस बेटा 57,600। ये हमको लॉस हुआ बेटा, क्या हुआ लॉस हुआ। लॉस हुआ कैसे पता चलेगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। किसी भी अकाउंट का जो नॉमिनल अकाउंट है अगर उसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है और डेबिट साइड का टोटल है तो ज़्यादा लॉस होता है। तो इस बार डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था और क्रेडिट साइड का टोटल कम था, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है बेटा 57,600 ये हमारा लॉस आ गया। और लॉस को हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसलिए ये आंसर उस साइड लिख रहे हैं जिस साइड का टोटल कम था। तो ये लिखा हमने बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपीस बेटा 57,600 रुपीस। और अकाउंट को हम क्या कर दें बेटा क्लोज कर दें। अब ये जो लॉस है इसको आप रेशो में शेयर कर लेंगे। किस में कर लेंगे, रेशो में शेयर कर देंगे। पार्टनर्स का नेम क्या है, पार्टनर्स का नेम है A, B और C। और लॉस टोटल ये है 57,600, 57,600, 57,600। और रेशो बेटा क्या दिया है, तो रेशो क्वेश्चन में दिया है अपना 3:2:1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3/6, 2/6, 1/6। जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख लेंगे, टोटल करेंगे तो वही आएगा 57,600। हमेशा आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर ऐसे ही करना है। सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा आता है इसी चैप्टर का, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, देयर बैलेंस शीट वाज फॉलो। बैलेंस शीट दी है, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज, एसेट्स में एसेट्स। नीचे एडजस्टमेंट दिया है, लिखा है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स आर रियलाइज एज फॉलो। मशीनरी 20% लेस देन मशीन बुक वैल्यू। मशीन से कितना रियलाइज हुआ 20% लेस देन। प्लांट 10% लेस देन बुक वैल्यू। डेटर रुपीस कितना मिला डेटर से बेटा 20,000। द क्रेडिटर वर पेड ऑफ रुपीज 10% ऑफ। क्रेडिटर से कितना कम मिला, ऑफ मतलब बेटा कम किया कितना परसेंट 10%। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 5,000 है। प्रिपेयर कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। हम जानते हैं ये बैलेंस शीट की जो एसेट्स हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखना है और लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड लिखना है। तो ये तो पर्सनल मैटर है पार्टनर का, पार्टनर की इंटरनल लाइबिलिटीज और पर्सनल मैटर रिकॉर्ड नहीं करते। ए का लोन है, ए भी पार्टनर है बेटा, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो लाइबिलिटीज में सिर्फ क्या बचा, क्रेडिटर बचा 30,000। और लाइबिलिटीज हम कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। ये लिख दिया बेटा बाय क्रेडिटर। कितना रुपीस लिख दिया बेटा 30,000 रुपीस। अब इसके बाद एसेट्स में देख लें, एसेट्स में मशीन दिया है, प्लांट दिया है, डेटर दिया है। बैंक रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसको सेल नहीं करते। बैंक और कैश बैलेंस बेटा रिकॉर्ड नहीं होता, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा बैंक और कैश रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। तो मशीन और प्लांट को ट्रांसफर कर दें। मशीन है 90,000, प्लांट है 1 लाख। तो ये मशीन को हमने ट्रांसफर किया बेटा डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट 90,000 और प्लांट दिया है बेटा 1 लाख। तो ये लिख दिया टू प्लांट अकाउंट। कितना रुपीस 1 लाख। अब इसके बाद देखें क्या दिया है, इसके बाद डेटर दिया है बेटा 25,000। तो ये लिख दिया हमने डेटर टू डेटर अकाउंट। कितना बेटा
25,000। अब ध्यान दीजिएगा, इन एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे क्रेडिट साइड, इन लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे डेबिट साइड। एसेट्स को सोल्ड करेंगे तो किस नाम से लिखेंगे बेटा, बाय बैंक के नाम से लिखेंगे। किस नाम से, बाय बैंक अकाउंट। अब देख लें किससे कितना वैल्यू रिसीव हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है मशीन से 20% लेस देन मतलब कम करके, प्लांट से 10% लेस देन मतलब प्लांट भी कम हुआ, कितना परसेंट 10, और डेटर से कितना मिला, कितना, यस 20,000। तो अब सॉल्यूशन कर लें हम, तो यहाँ पर लिख दें क्या, पहले सबसे पहले मशीन, तो ये मशीन लिखा बेटा, मशीन से कितना परसेंट कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है, तो मशीन है कितने की बेटा, 90,000 है। 90,000 का 20% बेटा सब जानते हैं 20% ऐसे ही निकालते हैं, तो ये हमारा कितना रुपीस हो गया, 80,000। 18,000 को हम इसमें से क्या कर दें बेटा, माइनस कर दें, तो हमें मशीन से कितना रियलाइज हुआ, 72,000। इसके बाद क्या है भाई बेटा, हमारा प्लांट है, तो ये हमारा प्लांट हो गया। प्लांट का वैल्यू कितना है, 1 लाख। प्लांट से कितना रियलाइज हुआ, 10% लेस देन, तो हमने 10% 1 लाख का कितना होता है, 10,000, तो ये हो गया बेटा हमारा 90,000। डेटर से हमें कितना रियलाइज हुआ, डेटर से रियलाइज हुआ बेटा 20,000, यहाँ पर देख लीजिएगा ये 20,000, तो ये हमने लिखा डेटर्स कितना, 20,000। अब हम इनको प्लस कर लें, सभी को क्या कर दें बेटा, प्लस कर दें, तो ये हो गया बेटा 1,82,000। कितना हो गया, 1,82,000। इन सबको हमने क्या कर दिया, प्लस। क्रेडिट साइड का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। डेबिट साइड इतनी एसेट्स थी, हमने उनको सोल्ड आउट कर दिया। ये जो लाइबिलिटीज हैं आप बेटा इनको हम पे ऑफ कर देंगे। किस साइड बेटा, डेबिट साइड। किस नाम से लिखेंगे, टू बैंक नाम से। किसके नाम से, टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर, ये लिखा हमने क्रेडिटर, क्रेडिटर का वैल्यू है कितना बेटा, 30,000, लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा इनको पे ऑफ किया 10% लेस, मतलब ऑफ करके, मतलब 10% क्रेडिटर पर, यहाँ पर देखिएगा द क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट आ, कितना परसेंट ऑफ किया, 10%। तो 10% हम फाइंड करेंगे कितने का, 30,000 का, तो कितना रुपीस आ गया, 3,000, यानी कि पेमेंट हमने दिया इनको कितना बेटा, 27,000। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है बेटा कितना है, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 5,000 है, यहाँ पर देखें क्वेश्चन में ये था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया, एसेट्स में भी कुछ नहीं दिया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखते, और अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट में लाइबिलिटीज दी होती तो हम बेटा उसको डेबिट साइड लिखते। अब भाई मैटर है, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। पहले उस साइड का टोटल कर लें जिस साइड का टोटल ज़्यादा है। तो ज़्यादा आपको किस साइड का टोटल लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है बेटा डेबिट साइड का। डेबिट साइड का हमने टोटल किया तो बेटा ये आ गया 1,02,15, सॉरी इनका और टोटल कर लें अभी हम, तो ये हो गया हमारा 33,000। कितना आ गया, 33,000। अब हम उस साइड का टोटल कर लें जिस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल हो गया बेटा हमारा 1,02,15,000 प्लस 33,000, तो ये हमारा हो गया बेटा कितना, ये हो गया हमारा 2,48,000। ये हमारा डेबिट साइड का टोटल हो गया। अब डेबिट साइड का टोटल हो गया 2,48,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लें, तो बेटा क्रेडिट साइड का टोटल हो गया हमारा, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल हम कर लें, तो ये हो गया हमारा 2,12,000। 2,12,000 को इसमें से क्या कर लें बेटा, माइनस कर लें, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा कितना रुपीस, 36,000। फिर से हमें लॉस हुआ क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। लॉस को हम किस साइड लिख दें, क्रेडिट साइड लिख दें, लेकिन ध्यान रखिएगा ये किसके बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 36,000। अब ध्यान रखिएगा इस लॉस को हमें क्या करना है बेटा, उनके रेशो में क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन कौन है पार्टनर्स, पार्टनर्स हैं ए और बी, और रेशो क्या है बेटा, इक्वल है। तो 36,000 को हम डिवाइड कर दें किसके बिटवीन ए और बी, और इक्वल रेशो आप लोग जानते हैं, इक्वल रेशो मतलब 2 पार्टनर हैं तो 1:1 हो गया। 1:1 का मतलब हो गया 1/2 और 1/2। 3 पार्टनर होते तो 1/3 होता। तो सभी को लॉस कितना आ गया, 18,000 और 18,000। ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ ली रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड ट्रांसफर होता है, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर होता है। ध्यान रखिएगा कैपिटल अकाउंट के रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस डेबिट साइड ट्रांसफर होता है, और प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट का कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट है। रियलाइजेशन अकाउंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दें ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले चैप्टर का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।